गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा कैलेंडर। जो कैलेंडर टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ईच एग्जाम में बेटा 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो सारे एग्जाम्स के लिए बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। अब कैलेंडर में बेटा मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक थिंग्स राइट किए बेटा, जो आप सबको आनी चाहिए बेसिक थिंग्स। सबसे पहले बेटा कैलेंडर में एक मेन कॉन्सेप्ट होता है बेटा ऑड डेज का। किसका कॉन्सेप्ट होता है बेटा? ऑड डेज का। तो ऑड डेज मींस बेटा रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज, अब रिमेनिंग डेज किसे कहेंगे बेटा? जो डे बच गए हमारे पास। अब कैसे बचेंगे बेटा डे? उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले लर्न होना चाहिए बेटा 1 वीक इक्वल हाउ मेनी डेज? 7 डेज। एक वीक है बेटा, उसमें कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कह दूं बेटा, यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं बेटा, इन 8 days how many odd days? in 8 days so how many odd days? ठीक है बेटा। सो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे देखो बेटा 8 को किससे डिवाइड? इन 8 days बेटा कितने वीक्स कंप्लीट होंगे? इन 8 days 1 week is complete, 1 week is complete and 1 day is remaining. 1 day is remaining। जो 1 डे है बेटा वो रिमेनिंग रहेगा, तो हम कह सकते हैं बेटा इन 8 days हाउ मेनी ऑड डेज? 1। इन 8 days हाउ मेनी ऑड डेज बेटा? 1। तो हमारा आंसर होगा 1। तो आया होगा आपको ये समझ में। नेक्स्ट बेटा हमें लर्न होना चाहिए 1 नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा? 365 डेज होते हैं। एंड 1 लीप ईयर में बेटा कितने डेज होते हैं बेटा? 366 डेज होते हैं। ठीक है बेटा। लीप ईयर कब होगा बेटा? जब हमारे पास फरवरी कितने की आती है बेटा? 29 डेज की क्या आती है बेटा? फरवरी आती है। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? ईयर कौन सा हो गया? लीप ईयर। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट याद रखना होगा बेटा आप लोगों को, इन ए ईयर नंबर ऑफ वीक्स। एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं बेटा? 52 वीक्स होते बेटा। 52 वीक्स हो गए, और 52 वीक्स में बेटा कितने डेज होते हैं? यहीं पे लिख लेता हूं बेटा मैं ब्रैकेट में 364 डेज। इन 52 वीक्स हाउ मेनी डेज इक्वल 364 डेज। कितने डेज होते बेटा? 364 डेज होते। अब आगे एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर बेटा। लीप ईयर कब होगा? उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा बेटा? अगर नॉर्मल ईयर होगा हमारे पास कोई, तो उसको क्या करेंगे बेटा? डिविजिबल बाय 4 करेंगे। उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो बेटा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। सिमिलरली बेटा फॉर सेंचुरी इज डिविजिबल बाय 400। सेंचुरी जो होनी चाहिए बेटा वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहाँ पे सिंपल सा ले लेता हूँ बेटा, कौन सा लीप ईयर होगा? 2000 ईयर्स। बेटा ये 2000 ईयर्स क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। क्यों हो गया बेटा? सेंचुरी है। नेक्स्ट वन बेटा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा मैं 2200। बेटा 2200 400 से डिवाइड है? नहीं है। तो ये लीप ईयर होगा बेटा? नो। ये लीप ईयर होगा? नहीं। तो कौन सा लीप ईयर है बेटा जो 400 से डिवाइड होगा सेंचुरी में? अब ईयर पे आते बेटा। ईयर के लिए मैंने क्या कहा बेटा? जो डिवाइड बाय 4 होगा। फॉर एग्जांपल बेटा 1996। बेटा देखो 96। बेटा 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, इफ लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। सो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा? 4 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे ये क्या पॉसिबल है बेटा? लीप ईयर। अगर मैं एग्जांपल लिख लूं बेटा 2199 फॉर एग्जांपल लिया बेटा 2199। अब इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है बेटा? 99 बेटा 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो क्या होगा बेटा? ये लीप ईयर होगा? नहीं होगा। तो अब आपको होप सो आए होंगे एग्जांपल लीप ईयर कौन होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा आज थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और लर्न करेंगे बेटा, कोड्स फॉर ईयर। ईयर के लिए क्या कोड यूज करेंगे बेटा? शॉर्टकट में हम बेटा कोड के थ्रू करते हैं कैलकुलेशन। सो कोड्स फॉर ईयर। तो देखो बेटा 1600 की जो सेंचुरी होगी बेटा उसके लिए कोड होगा 6। 1700 सेंचुरी में जो ईयर होगा उसके लिए होगा 4। 1800 में होगा बेटा 2। 1900 में होगा बेटा 0।
फिर से क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा। 2000 जो सेंचुरी आएगी बेटा उसके लिए होगा 6, 21 सेंचुरी के लिए होगा बेटा 4, 22 सेंचुरी के लिए होगा 2। इस तरीके से बेटा फिर से रिपीटिशन होगी। तो हमें किस तरीके से लर्न करना बेटा, 6420 कैसे लर्न करेंगे बेटा, 6420 6420। अगर इससे पिछले जाएंगे बेटा तो इसी तरीके से 6420 6420। तो हमें शॉर्टकट याद होना चाहिए बेटा। ईयर के लिए क्या शॉर्टकट यूज किया बेटा हमने, 6420 6420। अब बात आती बेटा कोड फॉर मंथ। मंथ के लिए क्या कोड यूज किए जाए बेटा, मंथ के लिए कौन से कोड यूज किए जाए बेटा। मैंने यहाँ पे दो कोड राइट किए हुए सेपरेट सेपरेट। क्यों दो है, दो कोड बेटा आप लर्न कर सकते हो अलग अलग कैलकुलेशन। देखो बेटा जैन के लिए कोड होगा 1, फेब के लिए कोड होगा बेटा 4, मार्च के लिए होगा 4, अप्रैल के लिए होगा बेटा 0, मई के लिए होगा 2, जून के लिए बेटा 5, जुलाई के लिए बेटा 0, अगस्त के लिए बेटा 3, सितंबर के लिए बेटा होगा 6, अक्टूबर के लिए होगा बेटा 1, नवंबर के लिए होगा 4 एंड दिसंबर के लिए 6 बेटा। अब देखो बेटा इसको कैसे लर्न करेंगे, देखो हमारा स्क्वायर लर्न है बेटा, तो 12 स्क्वायर इज 144, 3 3 में ले लेंगे बेटा। फिर होगा बेटा 5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे बेटा 6 का स्क्वायर लर्न में, फिर लिखेंगे बेटा लास्ट में 12 स्क्वायर प्लस 2, 12 के स्क्वायर में प्लस 2 करेंगे बेटा तो हो जाएगा 146। तो ये शॉर्टकट हो गया बेटा कैसे लर्न करेंगे। 12 के स्क्वायर हो गया 5 6 और 12 के स्क्वायर में प्लस 2। अब नेक्स्ट कोड पे आते बेटा, क्या है नेक्स्ट कोड, जैन के लिए 0 यूज करेंगे, फेब के लिए 3 बेटा, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए बेटा 6, मई के लिए 1, जून के लिए बेटा 4, जुलाई के लिए बेटा 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए बेटा 5, अक्टूबर के लिए बेटा 0, नवंबर के लिए 3 एंड दिसंबर के लिए 5। अब इसको भी सिंपली कैसे लर्न करेंगे बेटा, देखो बेटा 7 क्यूब माइनस 7 एक सीक्वेंस हमें लर्न था, 7 क्यूब माइनस 7। फिर यहाँ पे देखो बेटा इसको लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस 2, फिर हो गया बेटा 5 स्क्वायर और लास्ट में क्या हो गया बेटा 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हम बेटा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो कोड राइट किए बेटा, 2 कोड राइट किए हुए, 1 ये है बेटा फर्स्ट कोड एंड सेकेंड कोड, ठीक है बेटा। अब शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला है बेटा ईयर प्लस ईयर का कोड प्लस डेट प्लस मंथ कोड प्लस लीप ईयर। उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं बेटा, क्योंकि बेटा 1 वीक इक्वल 7 डेज होता है। और फिर लास्ट में करेंगे बेटा -1, वो किस कोड के लिए हो जाएगा बेटा यूज, कोड फर्स्ट के लिए। यहाँ पे लिखेंगे बेटा ये है कोड फर्स्ट के लिए, कोड फर्स्ट के लिए बेटा यहाँ पे -1 करेंगे। और अगर कोड सेकंड के लिए करना होगा बेटा तो रिमूव -1। कोड सेकंड कौन सा बेटा, ये वाला कोड सेकंड है, तो अगर इसके लिए करेंगे तो बेटा रिमूव -1 को हटा देंगे बेटा, जो -1 लिखा है इसको हटा देंगे। तो अब मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे, फर्स्ट कोड से भी और सेकंड कोड से भी बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 15 अगस्त 1947, बेटा जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 कौन सा डे होगा बेटा, वो हमें कैलकुलेट करना, कौन सा डे होगा वो कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा इसके लिए हमें क्या लर्न होना चाहिए बेटा, डे के लिए हमारे पास कोड होते बेटा। डे के लिए क्या कोड होगा, अगर होगा बेटा संडे तो संडे को किस कोड से डिनोट करते बेटा, 0। अगर होगा बेटा मंडे, मंडे को किससे डिनोट करते बेटा, 1। अगर होगा बेटा ट्यूसडे, ट्यूसडे को किससे डिनोट करेंगे, 2। फिर होगा बेटा वेडनेसडे, वेडनेसडे के लिए लिखेंगे बेटा 3। फिर होगा बेटा थर्सडे, थर्सडे के लिए लिखेंगे बेटा 4। फ्राइडे, फिर होगा बेटा फ्राइडे, फ्राइडे के लिए लिखेंगे बेटा 5। फिर होगा बेटा सैटरडे, सैटरडे के लिए लिखेंगे बेटा 6 और फिर क्या हो जाएगा बेटा 0।
तो ये हमारे पास बेटा किसके लिए कोड है, डेज का कोड है। किसके कोड है बेटा, ये डेज के कोड है। किस डे के लिए कौन सा कोड यूज करेगा, 0 आएगा तो संडे होगा या 5 आएगा तो फ्राइडे होगा। तो ये कोड है किसके लिए, डेज के लिए कोड है। तो ये भी आपको बेटा लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेट करते बेटा नंबर ऑफ ऑड डेज इन किसमें 15 अगस्त 1947। बेटा ये नोट हो गया होगा आपका, चलो सो नोट हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को करते बेटा नंबर ऑफ ऑड डेज इन 15 अगस्त 1947। तो इसके लिए बेटा ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वन हमारे पास गिवन है बेटा, कौन सा ईयर गिवन है बेटा, 47। और फिर बेटा ईयर का कोड, कौन सी सेंचुरी है बेटा, 1900 की सेंचुरी है। 1900 की सेंचुरी के लिए कोड क्या यूज होगा बेटा, 0। फिर देखो बेटा डेट है, तो डेट कितनी गिवन है बेटा हमारे पास 50। अब डेट है तो बेटा मंथ का भी तो कोड होगा। मंथ का कोड बेटा कोड 1 से लेंगे बेटा +3, मंथ का कोड हो गया। फिर उसके बाद बेटा देखेंगे लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा। लीप ईयर को किससे डिवाइड करेंगे बेटा कैलकुलेट करने के लिए, 4 से। तो ईयर कितने बेटा यहाँ पे 47 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम बेटा करेक्ट डिवाइड होगा, 11 टाइम। सो 11 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा, लीप ईयर और डिवाइड बाय 7, ठीक है बेटा। अब कैसे कैलकुलेट करें, देखो 47 + 15 = 62, 65, 65 + 11 = 76/7। In 76 days how many weeks equal 10 weeks और 6 days remaining। कितने डेज रिमेनिंग है बेटा, 6 डेज रिमेनिंग आ गए, ठीक है बेटा। अब आते हैं बात हमारे पास बेटा कोड 1 में मैंने लास्ट में क्या लिखा था बेटा, -1 लिखा था। क्या लिखा था बेटा कोड 1 के लिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा था बेटा -1। क्या लिखा था, -1। सो इसमें से बेटा 6 में से -1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 5। कितना हो जाएगा बेटा 5। तो कितने और डेज आ गए 1947 में, 15 अगस्त 1947 में बेटा 5 और डे। और सो 5 को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, फ्राइडे, फ्राइडे। सो 5 को यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा हम, फ्राइडे। तो कौन सा डे आया बेटा 15 अगस्त 1947 के लिए, फ्राइडे। कौन सा डे आया बेटा, फ्राइडे। ये तो था बेटा कोड फर्स्ट से। अब कोड अगर हम सेकंड से करें बेटा, कोड सेकंड में मैंने बताया बेटा वहां पे माइनस यूज नहीं होता बेटा, वहां पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वहां पे डायरेक्टली बेटा डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो और डेज कैसे निकालेंगे, ईयर प्लस बेटा सेंचुरी का कोड सेम होगा 0 प्लस डेट देखो बेटा कितनी है 15। और फिर देखो बेटा सेकंड कोड में देखो बेटा अगस्त के लिए क्या कोड यूज है 2। सो मंथ का कोड हो गया बेटा 2 और लीप ईयर बेटा सेम रहेंगे 11/7। सो इसको डायरेक्ट करेंगे 62 + 2 64 + 11 75/7। सो इसमें 10 वीक्स हो गए, 5 डेज रिमेनिंग। इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा, इसमें -1 की जरूरत नहीं है। तो 5 डेज आ गए, तो 5 डेज इक्वल क्या होता है बेटा, फ्राइडे। 5 डेज इक्वल क्या होता है बेटा, फ्राइडे। सो होप सो आया होगा आपको समझ में। एक और क्वेश्चन करते बेटा 26 जैन 1950 बेटा 26 जैन 1950 को कौन सा डे था वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें लर्न होना चाहिए बेटा जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जैन 1950, इस दिन बेटा कौन सा डे होगा। तो बेटा मैं डायरेक्टली सेकंड वाले कोड से कर रहा हूं इसको, ऑड नंबर ऑफ ऑड डेज। देखो बेटा ईयर कितने आ गए यहाँ पे 50। अब सेंचुरी के लिए क्या कोड होगा बेटा 0, सेंचुरी के लिए 0 कोड हो गया। अब देखो बेटा मंथ कौन सा है, जैन। अब मैं सेकंड कोड से कर रहा हूं बेटा, मंथ के लिए क्या कोड यूज हो गया बेटा 0 हो गया। अब इसमें कितने लीप ईयर होंगे बेटा 50 में लीप ईयर अगर हमें निकालना होंगे तो क्या करेंगे बेटा 50 में बेटा 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 12। सो इसमें कितने लीप ईयर हो गए बेटा 12। और एक वन मोर थिंग बेटा, हमने डेट ऐड नहीं की तो कितनी डेट है यहाँ पे बेटा 26/7। तो बेटा इसको करेंगे 50 + 62 62 + 26 = 88। कितना हो गया बेटा 88। अब 88/7। सो कितने डेज रिमेनिंग रह गए बेटा 12 वीक्स और 4 डेज आर रिमेनिंग
और 4 डे मैंने बताया था कौन सा डे आता बेटा, थर्सडे। कौन सा डे आता बेटा, थर्सडे। कौन सा डे आता बेटा, थर्सडे। तो हमारे पास बेटा 1950 को बेटा जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था उस दिन कौन सा डे था बेटा, थर्सडे। तो ऐसे आप कोई भी डे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, कोई भी डे कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो बेटा आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपने बेटा ये सारी चीज नोट डाउन कर ली होगी अपनी नोटबुक में। सो ये चीजें नोट कर लो। और अब हम करेंगे बेटा सेंचुरी के लिए करेंगे बेटा कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, इस तरीके से। अब आते हैं बेटा हम बात करते हैं बेटा ऑड डेज की। अब ऑड डेज मैंने सबसे पहले आपको बताया था बेटा, ऑड डेज क्या होता है हमारे पास, रिमेनिंग डेज। ऑड डेज क्या होता है बेटा, रिमेनिंग डेज। ठीक है बेटा, रिमेनिंग डेज हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा इन 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, इन 100 ईयर्स हाउ मेनी ऑड डेज, इन 100 ईयर्स हाउ मेनी ऑड डेज। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे बेटा 200 ईयर्स के लिए। 200 ईयर्स के लिए कितने ऑड डेज होंगे। ऐसे ही बेटा 300 के लिए करेंगे, 300 ईयर्स के लिए करेंगे। और ऐसे ही बेटा हम 400 ईयर्स के लिए भी करेंगे। किसके लिए करेंगे बेटा, 400 ईयर्स। इन 400 ईयर्स कितने ऑड डेज होंगे बेटा, सो वो कैलकुलेट करेंगे। तो इससे कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 15 ईयर्स, in 15 years how many odd days, in 15 years how many odd days। अब ये कैलकुलेट करेंगे बेटा। ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ईयर में। सबसे पहले बेटा हमें वन थिंग क्या हो ये पता होना चाहिए बेटा, इसमें कितने नॉर्मल ईयर है, हाउ मेनी नॉर्मल ईयर एंड हाउ मेनी लीप ईयर आर कम्स इन 15 ईयर। सो लीप ईयर के लिए कंडीशन वही थी बेटा 15 डिवाइड बाय 4। सो कितना क्वोशिएंट आया बेटा हमारे पास 3। सो बेटा इसमें लीप ईयर हो गए 3 और जो रिमेनिंग ईयर बच गए वो कौन से हो गए बेटा, नॉर्मल ईयर। तो कितने नॉर्मल ईयर हो गए बेटा, इसमें 12 नॉर्मल ईयर्स हो गए। कितने हो गए बेटा, 12 ईयर्स नॉर्मल है और 3 ईयर्स हमारे पास लीप ईयर है। ठीक है बेटा। अब हमने सबसे पहले कंडीशन पढ़ी थी बेटा इन ए नॉर्मल ईयर, इन कंडीशन होती है बेटा इन नॉर्मल ईयर हाउ मेनी ऑड डेज। बेटा मैंने बताया था कि जो क्या होगा 52 वीक्स होते तो 364 डेज होते, तो कितने डेज बच गए बेटा नॉर्मल ईयर में, ऑड डेज हो गए बेटा 1 डे। एंड इन लीप ईयर हाउ मेनी ऑड डेज। बेटा लीप ईयर में कितने डे होते हैं बेटा, 366 डेज होते, तो 52 वीक्स आर कंप्लीटेड 364। सो हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, 2 डेज आर रिमेनिंग। सो लीप ईयर में कितने और डेज हो गए बेटा 2। ये पॉइंट भी बेटा आपको लर्न करना अच्छे से, ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना बेटा आपको कि कितने लीप ईयर, नॉर्मल ईयर में बेटा कितने और डेज होते 1 और लीप ईयर में कितने और डेज होते बेटा 2 और डेज होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखो बेटा 3 इयर्स में कितने और डेज हो गए, 3 × 2 6 डेज हो गए बेटा। कितने डेज हो गए बेटा 6 डेज। अब यहाँ पे देखो बेटा 12 इयर्स है तो 12 × 1 होगा तो कितने और डेज आ गए बेटा 12 डेज। सो टोटल 15 इयर्स में कितने और डेज हो गए बेटा 12 + 6 कितने हो गए बेटा 18 डेज। इन 18 days how many odd days are remaining, 2 weeks are completed। so अब हम कह सकते हैं बेटा in 15 years how many odd days, 4 odd days। कितने odd days होंगे बेटा 4 odd days। so ये आपको आया होगा समझ में बेटा 15 years में कितने odd days होंगे बेटा 4। so आया समझ में। अब इसको एक फॉर्मूले के थ्रू करते बेटा, फॉर्मूले के थ्रू कैसे शॉर्ट करेंगे बेटा इसको, how many odd days। अब एक फॉर्मूला राइट अप कर दो बेटा, in x years how many odd days, in x years how many odd days। अब x ईयर में बेटा ऑड डेज निकालना कितने ऑड डेज होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला राइट करो बेटा x + x/4 कितने ऑड डेज होंगे बेटा हमारे पास, कितने ऑड डेज होंगे x + x/4
ऑड डेज होंगे बेटा। देखो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है 15 डेज, सो 15 x की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 15, तो इसको कैलकुलेट करो 15 प्लस 15 अपॉन 4। तो बेटा यहाँ पे जो भी होगा इसको हमेशा क्यूसेंट लेंगे, इसको क्यूसेंट वैल्यू लेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा 15 प्लस 3, तो कितने हो गए बेटा 18 डेज। इन 18 डेज हाउ मेनी ऑड डेज, बेटा अभी कैलकुलेट किए थे कितने ऑड डेज हो गए बेटा 4 ऑड डेज, 4 ऑड डेज हो गए बेटा। ऑड डेज मींस रिमेनिंग, कितने वीक्स थे बेटा इसमें 2 वीक्स आर कंप्लीटेड एंड 4 डेज आर रिमेनिंग, तो कितने ऑड डेज हो गए बेटा 15 इयर्स में हो गए बेटा 4 डेज, 4 ऑड डेज। अब कैलकुलेट करेंगे बेटा इन 100 इयर्स, इन 100 इयर्स हाउ मेनी ऑड डेज। अब इसके लिए भी वही प्रोसेस करेंगे बेटा, इन 100 इयर्स हाउ मेनी ऑड डेज। तो प्रोसेस करेंगे बेटा, सबसे पहले लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे, तो लीप ईयर के लिए बेटा डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो आ गया बेटा हमारे पास 25 लीप ईयर आ गया बेटा। बट ये करेक्ट है नहीं है बेटा, करेक्ट क्यों करेक्ट नहीं है बेटा, हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, फॉर सेंचुरी इज डिविजिबल बाय 400। जो सेंचुरी है बेटा उसके लिए क्या था बेटा, सेंचुरी इज डिविजिबल बाय 400, डिविजिबल बाय 400। जो सेंचुरी थी बेटा वो 400 से डिवाइड होनी थी, तो यहाँ पे देखो बेटा 100 400 से डिवाइड हो रहा, नो क्या नहीं हो रहा बेटा, तो 100वां जो ईयर्स है बेटा वो लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा बेटा 100 से पिछला लीप ईयर कौन सा था बेटा 96, कौन सा था बेटा 96। अब 4 से डिवाइड करो कितने लीप ईयर आते हैं 24 लीप ईयर्स हो गए। तो इन 100 इयर्स हाउ मेनी लीप ईयर, इन 100 इयर्स हाउ मेनी लीप ईयर बेटा 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर। बेटा आपको आया होगा कॉन्सेप्ट समझ में, बिकॉज क्यों 24 हुआ बेटा, क्योंकि जो सेंचुरी थी वो 400 से डिवाइड नहीं हो रही थी बेटा, इसलिए उससे पिछला लीप ईयर कितना था बेटा 96 था। ठीक है बेटा 100 इयर्स। अब 100 इयर्स में बेटा नॉर्मल ईयर कितने आ गए हमारे पास 100 माइनस 24 76 बेटा क्या आ गया हमारे पास नॉर्मल ईयर आ गए। अब देखो बेटा 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो गए 24 into 2 48 एंड सिमिलरली नॉर्मल ईयर में कितने हो गए बेटा 76 into 1 76, दोनों का एडिशन करेंगे बेटा 124। अब देखो बेटा इन 124 डेज हाउ मेनी ऑड डेज, देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे 124 अपॉन 7, तो बेटा कितने वीक्स हो गए 17 वीक्स आर कंप्लीटेड, सो हाउ मेनी ऑड डेज आर रिमेनिंग, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 5 ऑड डेज आर रिमेनिंग। कितने ऑड डेज हो गए बेटा 5 ऑड डेज। अब हम कह सकते हैं बेटा इन 100 इयर्स हाउ मेनी ऑड डेज आर रिमेनिंग 5 ऑड डेज। 100 इयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा 5 ऑड डेज होते हैं। अब ऐसे ही सिंपल सा ये आ गया होगा बेटा समझ में, ये नोट हो गया होगा आपका। सो आप कैलकुलेट करेंगे बेटा 200 इयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 200 इयर्स में कैसे निकालेंगे बेटा, देखो 100 का डबल है 200, तो यही ऐसे ही बेटा ये भी होगा, तो इसको लिखेंगे 10, तो 10 ऑड डेज मींस 1 वीक्स आर कंप्लीटेड 3 डेज आर रिमेनिंग, सो कितने डेज होंगे बेटा 3। ऐसे ही बेटा 300 में निकालेंगे तो ये देखो बेटा 3 टाइम्स है, तो यहाँ भी 3 टाइम्स होना चाहिए था 15। अब 15 डेज में कितने वीक्स होते हैं बेटा 2 वीक्स, तो 1 डे इज रिमेनिंग। अब ऐसे ही देखो बेटा ये बेटा 100 का 4 टाइम्स 400 है, तो 5 का भी 4 टाइम्स होना चाहिए, देखो 20। अब कितने डेज आ गए बेटा 6 डेज। बेटा ये करेक्ट लिखा हुआ क्या मैंने, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी बेटा, फिर से ये कंडीशन आ गई सेंचुरी इज डिविजिबल बाय 400। अब देखो बेटा 400 किससे डिवाइड हो रहा 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा बेटा, तो क्या होगा बेटा ये कौन सा ईयर होगा बेटा लीप ईयर। ये कौन सा ईयर होगा बेटा लीप ईयर, ये कौन सा ईयर होगा बेटा लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा +1 करेंगे, तो 6 + 1 7 डेज आ गए, सो 7 डे इक्वल 1 वीक, तो कितने ऑड डेज आ गए बेटा 0 ऑड डेज। इन 400 इयर्स हाउ मेनी ऑड डेज इक्वल बेटा 0। अब एक वन मोर कॉन्सेप्ट बेटा हम लर्न करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे बेटा फर्स्ट डे और लास्ट डे। अब यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा सेंचुरी है 100 इयर्स की सेंचुरी है 200 इयर्स 300
300 years, 400 years। देखो बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, मैं लास्ट डे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट डे लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा फर्स्ट डे कौन सा होगा। सो सबसे पहले बेटा अभी हम पढ़ रहे थे कितने ऑड डेज हैं इसमें, 5, इसमें बेटा 3, इसमें 1, इसमें बेटा 0। सो लास्ट डे क्या होगा बेटा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 ऑड डेज है, तो इसको लिखेंगे बेटा फ्राइडे। 3 लिखा हुआ बेटा, तो 3 का मीन क्या था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 1 लिखा हुआ तो 1 का मीन क्या था बेटा, मंडे, एंड 0 का मीन था बेटा संडे। ठीक है बेटा, अब देखो फर्स्ट डे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा फ्राइडे से नेक्स्ट डे क्या आता है बेटा, 200 का नेक्स्ट डे क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसको सैटरडे। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो बेटा सैटरडे हो गया, वेडनेसडे है तो नेक्स्ट डे क्या आएगा बेटा, इसके लिए लिखेंगे, सॉरी देखो बेटा इसमें लिखेंगे, हाँ वेडनेसडे ये हो गया बेटा सैटरडे, यहाँ लिखेंगे सैटरडे। अब वेडनेसडे से नेक्स्ट क्या आता है बेटा, थर्सडे आता, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा फर्स्ट डे थर्सडे। अब देखो मंडे के बाद क्या आता बेटा, ट्यूसडे, तो फर्स्ट डे होगा बेटा ट्यूसडे। अब संडे से नेक्स्ट क्या आता बेटा, मंडे, तो वो कहाँ पे ऐड होगा बेटा, यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये आगे होंगे आपको समझ में, लास्ट डे कौन सा हो सकता है, फर्स्ट डे कौन सा हो सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा बेटा, विच डे इज नॉट लास्ट डे। लास्ट डे कौन सा डे नहीं हो सकता बेटा, लास्ट डे कौन सा डे नहीं हो सकता। अब देखो बेटा लास्ट डे कौन कौन से हमारे पास, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, तो कौन से डे बच गए बेटा, 4 और 4, तो कौन से बेटा हमारे पास लास्ट डे नहीं हो सकते बेटा, ट्यूसडे और थर्सडे हमारे पास लास्ट डे नहीं हो सकते बेटा, ट्यूसडे और थर्सडे हमारे पे क्या नहीं हो सकते बेटा, लास्ट डे नहीं हो सकते। सो कौन से लास्ट डे है बेटा हमारे पास, ये है हमारे पास लास्ट डे। लास्ट डे में आ गया बेटा संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और कौन से बेटा लास्ट डे नहीं है, नॉट लास्ट डे, नॉट लास्ट डे। सेंचुरी में कौन से लास्ट डे नहीं है बेटा, ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब कौन सा फर्स्ट डे नहीं है बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा फर्स्ट डे के लिए क्या, मंडे 1 है, सैटरडे है बेटा 6 है, थर्सडे है बेटा 4 एंड ट्यूसडे बेटा 2। तो कौन से हमारे पास यहाँ पे लास्ट, कौन से हमारे पास यहाँ पे बेटा फर्स्ट डे नहीं है। क्वेश्चन होगा फर्स्ट डे कौन सा नहीं है बेटा, 0 और क्या बच गया बेटा 5। मींस संडे और फ्राइडे कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकते किसी सेंचुरी के लिए बेटा, संडे और फ्राइडे कभी फर्स्ट डे नहीं हो सकते। तो ये बच गया और ये हमारे पास। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आए होंगे बेटा समझ में, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम ऑड डेज को कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों ने बेटा इस टॉपिक की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, पहले अभी बेटा बेसिक्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा।